ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बिल्कुल ही सिंपल विधि बताने वाला हूं, जिससे आप असली रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, हर एक शिव भक्त को रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। शिव भक्तों के लिए एक वरदान स्वरूप है। शिव भक्तों के लिए नहीं, अपितु इस संसार के हर एक जीव के लिए रुद्राक्ष एक वरदान की स्वरूप है, जो भगवान महादेव के द्वारा सीधा सीधा हमें प्राप्त होता है। इसलिए एक शिव भक्त को तो विशेष करके रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बात करेंगे रुद्राक्ष धारण करने के विषय में भी कुछ विशेष बातें मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। पहले बात कर लेते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है, उसके बारे में भी ऐसा वर्णित है कि यदि किसी स्वान अर्थात कुत्ते के गले में भी यदि रुद्राक्ष को पहना दिया जाए तो वो भी रुद्रत्व को प्राप्त कर लेता है। तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। जो महानंदा गणिका थी, जिसके लिए भगवान शिव ने वैश्यनाथ अवतार लिया था, वो भी अपने पालतू बंदर और मुर्गे को रुद्राक्ष धारण करवाती थी। इसलिए रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके चक्कर में मत पड़िए। हर एक शिव भक्त जीव मात्र को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष एक सिंगल दाना धारण करें या फिर पूरी माला धारण करनी चाहिए। देखिए, यदि आप के कोई किसी प्रकार की समस्या है और आपको समस्या के हल के स्वरूप आपको रुद्राक्ष धारण करना बताया जाता है कोई विशेष, तो फिर आप वो एक दाना भी धारण कर सकते हैं, जो विशेष हो, अष्टमुखी हो, सप्तमुखी हो, पंचमुखी हो, या जिससे भी लेकर के जो यदि कोई ज़्यादा ही महंगा रुद्राक्ष है तो फिर आप उसको सिंगल भी धारण कर सकते हैं। अन्यथा हर एक शिव भक्त को चाहे समस्या हो या फिर ना हो, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला तो अवश्य ही धारण करनी चाहिए। पंचमुखी सर्व मंगलकारी है और हर कोई शिव भक्त इसे धारण कर सकता है। किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं, हर एक शिव भक्त इस माला को अवश्य ही धारण करे। इसके अतिरिक्त कोई विशेष रुद्राक्ष बताया गया है किसी विशेषज्ञ ने, तो फिर आप उसे भी धारण करें, साथ में पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण करके रखें। जिस साइज का चाहे आप उस साइज का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको सहूलियत होनी चाहिए, आपको ईजी लगना चाहिए, पहनने में कोई प्रॉब्लम न हो, उस साइज का आप धारण कर सकते हैं। चाहे ये साइज आप धारण कर सकते हैं या फिर ये साइज, जो भी आपको पसंद हो उस साइज की आप रुद्राक्ष की माला कंठ में अवश्य ही धारण करें। इससे क्या फायदे होते हैं, एक तो इसका जो शारीरिक लाभ है वो तो अलग है ही, साथ ही कोई भी पुण्य का कार्य आप यदि रुद्राक्ष धारण करके करते हैं तो फिर वो अनंत कोटि फल देने वाला बन जाता है। ऐसा बताया गया है कि यदि कोई रुद्राक्ष को धारण करके, मान लीजिए आप रुद्राक्ष पहन करके भोजन कर रहे हैं, तो जो कोई भी रुद्राक्ष धारण करके अपने कंठ में रुद्राक्ष धारण करके भोजन करता है, वो ऐसा माना जाता है कि वो साक्षात रुद्र ही उस भोजन का भोग लगाते हैं। इसलिए ये कंपलसरी मान लीजिए आप, हर एक शिव भक्त के लिए रुद्राक्ष धारण करना बहुत आवश्यक है और इसके अनंत कोटि आपको पुण्य भी प्राप्त होने वाले। ये एक शिव भक्तों के लिए ड्रेस कोड जैसा है, जिसे कोई भी देखते ही बोल देगा कि हाँ, ये एक शिव भक्त आ गया है। जैसे भी आपको सहूलियत हो वैसे रुद्राक्ष धारण कीजिए। सिंगल यदि मन का किसी ने बताया है तो आप सिंगल मन का भी धारण कर सकते हैं, जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, जो आपकी समस्या के हल के अनुरूप होगा। इसलिए आप कहीं से भी रुद्राक्ष खरीदें तो बस इतना से ध्यान रखना है कि चीज़ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए पैसे दे रहे हैं। इसलिए आपको नकली चीज़ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करनी, क्योंकि इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला, ना आध्यात्मिक ना फिर शारीरिक, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, मैं आपको एक अभी तरीका बताऊंगा इस वीडियो में कि रुद्राक्ष चेक कैसे करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और नोटिस मैंने शिव भक्तों में की है कि वो, मान लीजिए आपने रुद्राक्ष की माला ले ली, वो क्या करते हैं, जैसे ही रुद्राक्ष की माला खरीदी, उधर पैसे दिए नहीं कि वो सीधी माला अपने गले में डाल ली। ऐसा नहीं करना है। ये भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा और बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रुद्राक्ष की माला ले आइए, लेकर के आप उसे घर पर ले आइए, फिर अपने गंगा जल से आप उसे धोइए। उसे धो करके फिर सरसों के तेल में पूरा एक दिन आपको उस रुद्राक्ष की माला को या उस मनके को छोड़ देना है। एक किसी कटोरी में या किसी पात्र में सरसों का तेल भर लीजिए और उसके अंदर उसको छोड़ दीजिए। यदि नकली होगा तो वो रुद्राक्ष या वो माला कलर छोड़ देगी।
ध्यान रखिए कि कलर उसका जो पीछे एक धागा लगा रहता है रेड कलर का, उसका ना हो। उसको आप बाहर भी रख सकते हैं ताकि सिक्योरिटी पूरी हो जाए। बाकी पूरी माला को आप डुबो करके रख दीजिए। अगर नकली होगा तो वो कलर छोड़ देगा और पूरा सरसों का तेल में वो रेड कलर या जैसा भी उस रुद्राक्ष के ऊपर कलर किया गया होगा वो पूरा के ऊपर आ जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि रुद्राक्ष नकली है। अब ये भी मान लीजिए नकली नहीं निकला तो आपको पूरा एक दिन सरसों के तेल में उस रुद्राक्ष के मनके को या माला को रखना है। फिर नेक्स्ट डे आप उसे निकाल लीजिए, उसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए कॉटन से। एक बात और ध्यान रखने की, इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपके अलावा उस रुद्राक्ष की माला को या फिर उस रुद्राक्ष के मनके को कोई भी नहीं छुएगा। ये सिर्फ आपका है और आपको ही धारण करना है। इसमें मेमोरी होल्ड होती है, रुद्राक्ष मेमोरी होल्ड करता है, इसलिए जो भी स्पर्श हो केवल आपका ही हो। इससे अगले दिन फिर आपको गाय के दूध के अंदर इस रुद्राक्ष की माला या मनके को रखना है। उससे अगले दिन फिर आपको गाय के घी में ये रखना है और फिर नेक्स्ट दिन आप इसे साफ कर लीजिए अच्छी तरह से माला को और फिर शिवलिंग पर पहले अर्पित कीजिए और फिर भगवान का अभिषेक कीजिए जल से, दूध से, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र से कीजिए या फिर नमः शिवाय पंचाक्षर से आप करिए। कैसे भी करिए, उस रुद्राक्ष की माला को या तो जलेरी पर रख दीजिए या फिर जलेरी के नीचे जहाँ से जो शिवलिंग का पानी अभिषेक होकर के नीचे गिरेगा वो सीधा उस माला को टच होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस रुद्राक्ष की माला का या मनके का शुद्धिकरण करेंगे। आज थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है। फिर इसे आप भगवान के सामने वापस शिवलिंग पर रख दीजिए और धूप दीप दिखा करके आप उसे धारण करिए। साथ ही ये बोलिए कि भगवान मैं इस रुद्राक्ष के मनके को या माला को हर अवस्था में धारण करूंगा, पवित्र या अपवित्र हर अवस्था में 24/7 24 घंटे में इसको धारण करके रखूंगा। इसलिए ये हर अवस्था में मेरे लिए पवित्र बनी रहे और मेरा शुद्धिकरण होता रहे। ये बात बोल करके आप उसे धारण करिए। ये है एक प्रॉपर तरीका रुद्राक्ष की माला धारण करने का। इससे क्या है, जो प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष है वो पहले भगवान को अर्पित भी हो गया। ये 3 दिन की प्रोसेस मैंने क्यों बोली है इसको समझ लेते हैं। देखिए, रुद्राक्ष मेमोरी होल्ड करता है, जैसे पानी मेमोरी होल्ड करता है वैसे ही रुद्राक्ष मेमोरी होल्ड करता है। मान लीजिए आपके पास एक पेन ड्राइव है, आपने उसमें कुछ गाने वगैरह डाल दिए, जो भी आपको भजन वगैरह या कुछ भी आपने उसमें डाल दिया, फिर आपने किसी फ्रेंड को वो दे दिया, उसने उसको फॉर्मेट किया और दूसरा डेटा उसमें डाल दिया, फिर उसने तीसरे को दिया, उसने फिर फॉर्मेट किया, फिर डाल दिया। इसी प्रकार से रुद्राक्ष मेमोरी होल्ड करता है। देखिए, हम मंदिर से चरणामृत प्राप्त करते हैं, जो भगवान के आगे जल रखा रहता है वो चरणामृत प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं, कभी सोचा आपने? आप जल तो घर पर भी पी लेते हैं, लेकिन जब मंदिर में लाइन लगी हो तब भी आप उस 2 चम्मच उस चरणामृत को भी आप ग्रहण करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि पानी मेमोरी होल्ड करता है। जैसे रुद्राक्ष करता है वैसे ही पानी भी मेमोरी होल्ड करता है। वो मंत्रोच्चारित जितने भी मंत्रोच्चारण, जो आरती पूजा भगवान के समक्ष होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, वो सारे उस पानी के अंदर होल्ड होती है। इसलिए वो पवित्र चरणामृत हो जाता है। नहीं तो वही पानी वो है जो आप घर पीते हैं और वही पानी वो है जो वहाँ मंदिर में रखा है, लेकिन वहाँ पॉजिटिव मेमोरीज होल्ड की गई है। इसलिए इसको ग्रहण करने से आपके अंदर सकारात्मकता आती है। उसी प्रकार से रुद्राक्ष किसी के द्वारा छुआ जाता है तो वो मेमोरी होल्ड करता है, उस व्यक्ति विशेष के वो इमोशंस होल्ड करता है, उसका कैसा मन हो रहा है उस समय, उसके मन में क्या क्या भाव चल रहे हैं, वो सब वो होल्ड करता है। इसलिए किसी के भी, मान लीजिए आपने ऑर्डर किया है, जो भेजने वाला बंदा है, मान लीजिए फ्री गिव में मुझसे आपने प्राप्त किया, मैं वो रुद्राक्ष भेज रहा हूँ, क्या पता मेरे मन में उस समय कैसे भाव चल रहे हो, क्या पता मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, मेरी लड़ाई वगैरह हो रखी हो किसी के साथ, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी उस रुद्राक्ष में जाएगी। फिर मैं पोस्टमैन के पास जाऊंगा, पोस्टमैन पता नहीं कैसा क्या व्यक्ति होगा, वो क्या पता घर से लड़कर आया हो, कैसे क्या हो, वो उसको छूता है उस बॉक्स को, फिर वो आपके सामने डिलीवर करता है। इसलिए पता नहीं कहाँ से क्या क्या मेमोरी आपके पास पहुंचेगी, ये सब आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए भगवान और भगवान की सकारात्मकता। इसलिए मैं ये 3 दिन की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। आपको पहले सरसों के तेल में 1 दिन छोड़ना है उसको, अगले दिन फिर गाय के दूध में, फिर गाय के घी में, और फिर भगवान के
ऊपर आपको उसको अर्पित करना है, उसे धूप दीप दिखानी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये हमेशा मेरा पवित्रीकरण करती रही। अब वो डायरेक्ट किसी पोस्टमैन या मुझसे होकर नहीं आई, वो डायरेक्ट भगवान से, जो लिंगम की जो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, उस लिंगम से स्पर्श करा के आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होने वाली है। इसलिए ये है तरीका एक प्रॉपर रुद्राक्ष धारण करने का। अब डायरेक्ट कभी दुकान से खरीद करके मत पहनिएगा, वो भी इफेक्टिव है लेकिन वो उतना नहीं है जितनी जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है। इसलिए पूरा लाभ उठाइए और भगवान को पहले अर्पित कीजिए। अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की चेकिंग का। एक चेकिंग का मेथड तो मैंने आपको इसी प्रोसेस में बता दिया कि आप सरसों के तेल में जब उसे छोड़ेंगे, यदि नकली होगा तो कलर छोड़ देगा, नहीं तो फिर वो असली है तो वैसा ही बना रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में कि रुद्राक्ष की इजीली चेकिंग कैसे हो। देखिए, रुद्राक्ष को लीजिए और ये एक मनके के ऊपर मैं करके दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए आपने एक, वैसे तो तांबे का सिक्का वर्णित है लेकिन जो नॉर्मल कोइंस चलते हैं अपने 1-2 रुपये का सिक्का है वो भी ले लीजिए। वो एक सिक्का नीचे रखिए, दूसरा ऊपर रखिए और रुद्राक्ष उसके ऊपर रखिए, और तीसरा जो सिक्का है, जो दूसरा सिक्का है उस रुद्राक्ष के ऊपर थोड़ा सा टच कराइए तो रुद्राक्ष रोटेट होगा, वो अपने आप ही घूमेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमेगा। यही उसका गुण होता है। चलिए करके देखते हैं। देखिए, एक कॉइन आपको रुद्राक्ष के नीचे रख लेना है। मैंने यहाँ 10 रुपये का कॉइन रखा है, उसके ऊपर रुद्राक्ष रखना है और फिर उसके ऊपर आपको एक ये कोई भी सिक्का आपको इसके ऊपर टच कराना है। टच केवल इतना ही कराना है कि ये दबे नहीं, केवल स्पर्श ही हो। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल कोई फिरकी नहीं बनने वाली है लेकिन थोड़ा सा रुद्राक्ष मूव होगा। ये देखिए, आप क्लियर यहां देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मुझे लगी आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस प्रकार से आप रुद्राक्ष की चेकिंग कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। एक दिन सरसों के तेल में छोड़ के देखिए और आप कॉइन के ऊपर रख कर भी उसे रोटेट होते हुए देख सकते हैं। कुछ कुछ रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं और कुछ कुछ बहुत धीरे घूमते हैं, क्योंकि ये धातु के ऊपर भी और उसके रुद्राक्ष के परिपक्व होने के ऊपर भी डिपेंड करता है, किंतु वो घूमेगा अवश्य ही क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसलिए जहाँ से भी आप रुद्राक्ष खरीदे, ध्यान रखें कि चीज़ आपको ओरिजिनल ही प्राप्त हो। आप ओरिजिनल जगह जो रहती है, या तो किसी आप नॉन बंदा जो रुद्राक्ष का काम करता हो उससे खरीदिए, या फिर गीता प्रेस की जो ऑथेंटिक दुकानें होती हैं वहाँ से खरीदिए, या फिर जहाँ से मैं खरीदता हूँ वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर नंबर है, आप यहाँ से जाकर भी खरीद सकते हैं। और लेकिन जहाँ से भी खरीदिए आप क्रॉस चेकिंग अवश्य ही कीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष हमारे कल्याण के लिए है। इससे अगले भाग में हम बात करेंगे क्या रुद्राक्ष के ऊपर धातु जड़वानी चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त चांदी में जड़वा करके रखते हैं, और कैसे हम पता करेंगे कि हमारे रुद्राक्ष के अंदर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा हो रही है या फिर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो रही है। उस सब के बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।